नमस्कार, पीपुल्स अपडेट की ग्लैम डायरीज में आपका स्वागत है। इस शो में हम नजर डालेंगे ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी कुछ खास अपडेट्स पर। शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म हाउसफुल 5 से, जिसका ट्रेलर लॉन्च हो गया है। साजिद नाडियाडवाला द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म को लेकर एक अनोखा खुलासा सामने आया है। वो ये है कि हर थिएटर में फिल्म का क्लाइमेक्स अलग होगा। ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान साजिद ने बताया कि ये फिल्म दर्शकों को थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी चर्चा करने पर मजबूर कर देगी। निर्माता ने कहा कि फिल्म को कई एंडिंग्स के साथ तैयार किया गया है। जैसे अगर आप फिल्म को गेयटी थिएटर में देखेंगे तो वहां एक अलग किलर होगा, जबकि गैलेक्सी या किसी पीवीआर स्क्रीन पर देखने पर हत्यारा बदल जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट भारत में पहली बार किसी मेन स्ट्रीम फिल्म में किया गया है। फिल्म की स्टार कास्ट को भी इस ट्विस्ट की जानकारी शूटिंग के दौरान नहीं थी। अभिनेता फरदीन खान ने बताया कि उन्हें ये बात शूटिंग खत्म होने के बाद बताई गई। 6 जून को रिलीज होने वाली इस फिल्म में कॉमेडी के साथ मर्डर मिस्ट्री का ये दिलचस्प फॉर्मेट दर्शकों के लिए एक नया अनुभव लेकर आएगा। अब बात करते हैं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की। जी हाँ, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में चल रही 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का सबसे कठिन और आखिरी दौर इंटरव्यू राउंड 28 मई से शुरू हो चुका है। इसमें दुनिया भर से आई टॉप 40 कंटेस्टेंट ने उन सवालों के जवाब दिए जो फिनाले में इनकी किस्मत बदल सकते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का फिनाले इस बार 31 मई को हैदराबाद में होगा। इस खास मौके पर सभी प्रतियोगी तेलंगाना की पारंपरिक बुनाई वाले खास परिधान पहनेंगी, जिन्हें 723 कारीगरों ने मिलकर तैयार किया है। इन परिधानों की खासियत ये है कि इन्हें असली सोने के तारों से बनाया गया है और इनमें असली मोती भी जड़े गए हैं। इन ड्रेसों को मिस वर्ल्ड की ऑफिशियल डिजाइनर अर्चना कोचर ने डिजाइन किया है। उन्होंने बताया कि ये भारत के शाही पहनावे से प्रेरित है और इनमें भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देगी। ड्रेसेस में तेलंगाना पैटर्न की साड़ियों और भारत के विभिन्न राज्यों के हैंडवर्क को जोड़ा गया है, जो पूरी तरह इको फ्रेंडली है। फिनाले में 108 कंटेस्टेंट्स 242 ड्रेस पहनेंगी, लेकिन अंतिम मुकाबला टॉप 40 प्रतिभागियों के बीच होगा। इन टॉप कंटेस्टेंट्स में भारत की नंदिनी गुप्ता भी शामिल है। अर्चना कोचर ने बताया कि नंदिनी गुप्ता एक खास काउचर ड्रेस पहनेंगी जो भारतीय परंपरा और शक्ति को दर्शाएंगी। इस इवेंट के बाद सभी परिधानों को मुंबई के जुहू स्टोर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया जाएगा और इनसे होने वाली कमाई कारीगरों की मदद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ससुराल सिमर का फेम एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ को सेकेंड स्टेज का कैंसर हो गया है। एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है। एक्ट्रेस की पोस्ट सामने आने के बाद से ही फैंस और करीबी फिक्रमंद हो गए हैं। हालांकि एक्ट्रेस ने ये भी तसल्ली दी है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। दीपिका ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम से पोस्ट शेयर कर लिखा है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्ते हमारे लिए मुश्किल रहे हैं। पेट के ऊपरी हिस्से के तेज दर्द के साथ हॉस्पिटल जाना, फिर पता चलना कि हमारे लिवर में टेनिस बॉल के साइज का ट्यूमर है और फिर पता चलना कि ये ट्यूमर सेकेंड स्टेज कैंसर है। यह हमारे लिए सबसे मुश्किल समय है जिसे हमने देखा और एक्सपीरियंस किया है। मैं पूरी हिम्मत के साथ इसका सामना करने और इससे निकलने के लिए पॉजिटिव और डिटरमाइन हूँ। इंशाअल्लाह मेरा परिवार भी इसमें मेरे साथ है और आप सब भी लगातार प्यार और दुआ भेज रहे हैं। हम इससे निकल जाएंगे। इसके अलावा दीपिका के पति शोएब इब्राहिम ने अपने YouTube चैनल से एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने फैंस को बताया कि कैसे उन्हें कैंसर की जानकारी मिली। शोएब ने बताया कि दीपिका को बीते कुछ दिनों से लगातार पेट में दर्द हो रहा था। उन्होंने इसका टेस्ट करवाया तो पता चला कि उन्हें ट्यूमर है। कुछ समय पहले ही दीपिका की सर्जरी होने वाली थी, जिसमें ये ट्यूमर निकाला जाने वाला था, लेकिन इसी बीच एक्ट्रेस को तेज बुखार हो गया, जिससे उनकी सर्जरी टाल दी गई थी। वहीं फिल्म हेरा फेरी 3 में काम करने से परेश रावल ने इनकार कर दिया है। इसके बाद से ही ये मामला विवादों में घिरा हुआ है। अब अक्षय कुमार ने इस पर पहली बार रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और जो भी फैसला होगा वो कोर्ट के माध्यम से ही होगा। अक्षय कुमार हाल ही में हाउसफुल 5 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंचे थे। इस दौरान जब उनसे परेश रावल के हेरा फेरी 3 छोड़ने को लेकर सवाल किया गया तो एक्टर ने जवाब में कहा, पहले तो उनके बारे में कुछ भी गलत कहना बंद करिए। मैं पिछले 30 से 32 सालों से उनके साथ काम करता आ रहा हूँ। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो एक शानदार एक्टर है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये वो जगह है जहाँ इस मुद्दे पर बात की जाए। आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने परेश रावल पर हेरा फेरी 3 अचानक छोड़ने पर 25 करोड़ रुपए का केस किया है।
अक्षय के पास फिल्म के राइट्स है और परेश की अचानक एग्जिट से उन्हें काफी नुकसान भी पहुंचा है, जिसके बाद एक्टर ने अपने को स्टार के खिलाफ इतना बड़ा फैसला लिया है। और अब बात करते हैं उर्वशी रौतेला की, जहां उर्वशी रौतेला लगातार अपने कांस फिल्म फेस्टिवल के लुक्स के चलते चर्चा में बनी हुई थी। पहले दिन रेड कार्पेट से उर्वशी की तस्वीरें सामने आने पर लोग लगातार उनकी तुलना ऐश्वर्या राय से कर रहे थे। फिर क्या था, इस तरह की खबरों पर उर्वशी रौतेला की भी नजर पड़ गई, जिस पर उन्होंने भड़कते हुए कहा कि वो किसी की डुप्लीकेट नहीं है, बल्कि वो खुद ब्लूप्रिंट है। उर्वशी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से वो न्यूज पोस्ट की है, जिसमें लिखा गया था कि उर्वशी ने ऐश्वर्या राय बनने की कोशिश की। इस पर एक्ट्रेस ने भड़क कर लिखा कि तो जाहिर है कि मैं जीरो करिश्मा वाली ऐश्वर्या राय बनने की कोशिश कर रही हूँ। डार्लिंग ऐश्वर्या आइकॉनिक है, लेकिन मैं यहाँ किसी की डुप्लीकेट बनने नहीं आई, मैं ही ब्लूप्रिंट हूँ। कांस ने मुझे किसी में मिल जाने के लिए नहीं बुलाया गया, मैं यहाँ अलग दिखने आई हूँ। अगर मेरा लुक, मेरा स्टाइल और मेरा कॉन्फिडेंस आपको असहज महसूस करवाता है तो शायद आपको एक गहरी सांस लेना चाहिए। मैं हर किसी को समझ नहीं आती, मैं फायरवर्क के साथ शैंपेन की तरह हूँ। एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए हर शुक्रवार देखें ग्लैम डायरीज, सिर्फ पीपुल्स अपडेट के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।